जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़े इंडिया में। इसके क्या रीजंस हो सकते हैं कि आखिर क्यों ये पेट्रोल डीजल्स के दाम इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पेट्रोल डीजल के दाम तीन सबसे मेन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है क्रूड ऑयल का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में, और जो दूसरा फैक्टर है वो है रुपए की कीमत डॉलर्स में, और तीसरा सबसे मेन फैक्टर है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है पेट्रोल डीजल पर उसे कहते हैं एक्साइज ड्यूटी, और जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है पेट्रोल डीजल पर उसे कहते हैं वैट। पहले हम बात करते हैं सबसे पहले रीजन की, क्रूड ऑयल। कुछ दिनों पहले लॉकडाउन की वजह से WTI क्रूड ऑयल का प्राइस लगातार बहुत तेज़ी से घटा था इंटरनेशनल मार्केट में, यहाँ तक कि इसका प्राइस निगेटिव में भी पहुँच गया था, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा थी नहीं, कोई ख़रीद ही नहीं रहा था, सारे कंपनी ठप पड़ी थी, सारी कंपनीज बंद थी। इस वजह से किसी को डिमांड इस तेल की थी नहीं, इस वजह से इस तेल की कीमत निगेटिव में पहुंच गया था। लेकिन जो इंडिया परचेस करता है वो ज़्यादातर ब्रेंट क्रूड ऑयल परचेस करता है। इसकी भी कीमत काफ़ी तेज़ी से घटी थी इंटरनेशनल मार्केट पर, लेकिन इसकी कीमत निगेटिव में नहीं गई थी। अब आज की डेट में जब अनलॉक होना स्टार्ट हुआ, जब आज की डेट में देखें तो इस ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $43 पर बैरल है। और यदि हम बैरल में बात करें तो एक बैरल में 159 लीटर आता है तेल, और इस रेशियो से आप समझ सकते हैं कि 1 लीटर तेल की कीमत $0.27 पड़ेगी जाकर के। यह एक सबसे बड़ा रीज़न हो गया हमारा पेट्रोल डीजल के प्राइस का घटने और बढ़ने का। अब दूसरा कारण है पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ने का, रुपए की कीमत इंटरनेशनल मार्केट पर क्या चल रही है। अब आज के डेट में $1 में 74 रुपये होते हैं। यदि हम कच्चे तेल की बात करें इंडियन रुपीज़ में तो 1 लीटर कच्चे तेल का भाव 20 रुपये है इंडियन रुपीज़ में। यदि यही रुपए की कीमत कम हो जाती है इंटरनेशनल मार्केट में तो ये कच्चा तेल हमें महंगा मिलेगा, और यदि रुपए की कीमत ज़्यादा हो जाती है इंटरनेशनल मार्केट पर तो यही कच्चा तेल हमें सस्ते रेट पर मिलेगा। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑयल प्रोडक्शन कंपनीज पर टैक्स लगाती है उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले लॉकडाउन की वजह से सरकार का काफ़ी पैसा सारे मज़दूरों को इधर से उधर ले जाने में खर्च हुआ है और फ्री राशन बांटने में खर्च हुआ है। उस समय सारे बिजनेसेस बंद पड़े थे तो सरकार की कहीं से अर्निंग हो नहीं रही थी। अब जब से लॉकडाउन हटना चालू हुआ है, अनलॉक चालू हुआ है, तो कुछ बिजनेसेस चालू हुए हैं, सरकार की अर्निंग चालू हुई, तो वो सरकार का पैसा खर्च हुआ तो उस पैसे को कवर करने के लिए वो कम रिसोर्सेज से ज़्यादा पैसा कवर कर रही है। तो वो पेट्रोल और डीजल प्रोडक्शन कंपनीज पर टैक्स लगा रही है, टैक्स लगातार बढ़ाते चली जा रही है। अब जो कुछ दिनों पहले से अभी तक का जो टैक्स बढ़ा है वो 10 रुपये पेट्रोल पर बढ़ाया गया है और 13 रुपये डीजल पे बढ़ाया गया है एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब जुलाई में 33 रुपये पेट्रोल पे टैक्स लगा हुआ है और डीजल में 32 रुपये टैक्स लगा हुआ है। मतलब कि 33 रुपये प्रति लीटर आप टैक्स पे कर रहे होते हैं पेट्रोल में, और 32 रुपये प्रति लीटर आप टैक्स पे कर रहे होते हैं डीजल में। और स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है पेट्रोल डीजल पर, जिसे कहते हैं वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। यह बेसिक प्राइस का 30% पेट्रोल और डीजल पर लगाया जाता है। तो इन रेशियो से आप समझ सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस किस तरह तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। यदि क्रूड ऑयल का प्राइस ज़्यादा होगा इंटरनेशनल मार्केट में तो पेट्रोल महंगा मिलेगा, यदि रुपए की कीमत कम होगी इंटरनेशनल मार्केट में तो हमें पेट्रोल ज़्यादा रेट पर मिलेगा, और यदि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है ऑयल प्रोडक्शन कंपनीज पर तो हमें ये पेट्रोल और डीजल ज़्यादा रेट पर ख़रीदना होगा। तो यदि आप पेट्रोल पंप में जाकर के 1 लीटर तेल भरवाते हैं अपनी बाइक पर तो आप 50 रुपये उसका पे कर रहे होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। तो उम्मीद है दोस्तों कि अब इस प्राइस पे इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी ना हो, अब धीरे धीरे यह घटना चालू है और जिस रेट पर था उस रेट पर आ जाए।